हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। मनाली में सफेद बर्फ से ढका पूरा पहाड़। अटल टनल के पास पर्यटकों की भीड़। उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। पूरी घाटी में जमी बर्फ। मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को रोका गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बर्फबारी के चलते कमरूनाग मंदिर के कपाट बंद। अब अप्रैल महीने में होंगे दर्शन। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से कई सड़कें बंद। कुपवाड़ा में बर्फ हटाने का काम जारी। बीआरओ की टीम सड़क खोलने में जुटी। कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से रास्ता जाम। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। फिलहाल हल्के मोटर वाहनों को ही आवाजाही की इजाजत। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से वादियां गुलजार। टूरिज्म को मिला बढ़ावा। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के कारण आवाजाही बंद। सड़क नहीं होने से मरीजों को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल। बर्फबारी की वजह से नहीं पहुंची एम्बुलेंस। यूपी समेत कई राज्यों में भारी ठंड और कोहरा। यूपी के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट। ठंड के कारण लोग परेशान। यूपी में ठंड के कारण कई जिलों में स्कूल बंद। प्रयागराज संभल समेत कई जिलों में क्लास 8 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद। सीतापुर में घर में खाना बनाते समय लगी आग। बाल बाल बची। घर में सो रहे 2 बच्चों की जान। आग से घर जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सड़क किनारे अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ढाया। भारी संख्या में पुलिस की रही तैनात। पंजाब में नशा तस्करों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी। फिरोजपुर में प्रशासन ने तस्कर के घर को गिराया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था मकान। दिल्ली के आरी गांव में फिर से चला बुलडोजर। 15 दुकानें जमींदोज। कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए का एक्शन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 3 मंजिला अवैध होटल पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा सख्त। नगर निगम से इजाजत नहीं ली गई। एसआईआर के बाद यूपी में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 2 करोड़ 90 लाख लोगों के नाम करते हैं तय। 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां होंगी दर्ज। 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। आज दोपहर पत्रकारों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। जयराम जी बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी में मई या जून से शुरू हो सकती है पहले चरण की जनगणना। मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती होगी। पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना। 11 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। गुजरात में निवेश पर होगा जोर। भारत दौरे पर आएंगे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। 12 और 13 जनवरी को आएंगे भारत। दोनों देशों के बीच हो सकते हैं कई समझौते। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या। जसदौर में राणा प्रताप बैरागी को मारा। इसी तरह एक और जिले में किराना व्यापारी मौनी सिंह की हत्या। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या। जसदौर में राणा प्रताप बैरागी को बदमाशों ने मारी गोली। मौके पर मौत। बांग्लादेश से जी न्यूज को उड़ाने की धमकी। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लेकर आवाज उठाने पर भड़के कट्टरपंथी। बीजेपी नेता संगीत सोम को फोन पर धमकी। पुलिस में शिकायत दर्ज। जी न्यूज को उड़ाने की धमकी पर बीजेपी का बयान। कहा मीडिया को धमकी नहीं चलेगी। बांग्लादेश के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चुप क्यों। जी न्यूज को धमकी पर बोले शिवसेना नेता संजय निरुपम। बांग्लादेश को घुसकर मारेंगे। देश हित के मुद्दे उठाता है जी न्यूज। अभियान को सलाम। सरकार और देश जी न्यूज के साथ। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई के फैसले से बौखलाया बांग्लादेश। आईपीएल ब्रॉडकास्ट ब्लॉक। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार को लेकर देश में विरोध के बाद मुस्तफिजुर को किया गया था बाहर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। वीएचपी और बजरंग दल का प्रोटेस्ट। कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। मथुरा में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक। पहले दिन हिंदू सम्मेलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर भी चर्चा हुई। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने किए राम मंदिर में दर्शन। भगवान राम का लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की तैयारियों का लिया जायजा। 5 किलोमीटर लंबे गंगा सागर पुल का किया शिलान्यास। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर मेनका गांधी का बड़ा बयान। पटाखे फोड़ने वालों को बताया एंटी नेशनल। देश भर में पटाखे पर बैन की मांग। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपी लालू यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और बेटे तेजस्वी पर आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे। यूपी पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 3 साल बढ़ाई गई। पुरुष 22 की जगह 25 साल तक योग। महिलाएं 28 साल तक भर्ती के लिए योग। केजीएम में रेप धर्मांतरण मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार डॉक्टर आरोपी के माता पिता गिरफ्तार। धर्मांतरण की वारदात में शामिल था परिवार। इंदौर में दूषित पानी के मामले में हरकत में प्रशासन। मोहल्ले में बिछाई जा रही नई पाइपलाइन। अब तक 11 से ज्यादा लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा में ओएनजीसी पाइपलाइन में धमाका। मलिकीपुरम इलाके में ब्लास्ट। काफी दूर तक दिखी आग की लपटें। लोगों में दहशत का माहौल। सीएम ने लिया संज्ञान। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लिया ओएनजीसी पाइपलाइन घटना का संज्ञान। मंत्री और अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। इलाके में लोगों से सतर्क रहने की अपील। असम में 2 करोड़ की हेरोइन जब्त। कछार पुलिस ने ट्रक के साथ 5 ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। सोनाबारी घाट पर पुलिस ने सभी को पकड़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन में आयकर विभाग की रेड। 2 बड़े ज्वेलर के ठिकाने पर अधिकारियों ने की जांच पड़ताल। टीम के लेन देन की जांच पड़ताल की गई।
गोपालगंज से पूर्वी चंपारण के केसरिया के लिए रवाना हुआ विश्व का सबसे बड़ा 210 टन वजनी शिवलिंग 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा। कन्नौज में जेल से फरार हुए 2 कैदी कंबल के सहारे दीवार फांदकर फरार, तलाश में जुटे पुलिस की टीम। गोरखपुर एम्स में फर्जी कागजात पर एडमिशन, खुलासा होने पर एम्स गोरखपुर के पूर्व ईडी और उनके बेटे पर एफआईआर, बेटे को एमडी सीट दिलाने के लिए फर्जी कागज बनाए। सूरत में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ रैली, आदिवासी समुदाय को लालच देकर कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन, रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल। मैनपुरी में युवक का अपहरण करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से घायल आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।